So let's start our new topic, the World Heritage Committee. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which site will be listed as a UNESCO World Heritage Site. आज ये जो विश्व विरासत समिति है वह यह निर्धारित करती है कि ग्रुप में समूह को किस तरह से उत्तरदायी बनाया जाए फॉर स्टैब्लिशिंग स्थापित करने के लिए विच साइट्स विल बी लिस्टेड और कौन सी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत यानी यूनेस्को के माध्यम से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व किया जाए. द कमिटी मीट्स वंस अ ईयर. कमिटी साल में एक बार मीट्स करती है यानी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज और वो लगभग 21 स्टेट की पार्टीज को रिप्रेजेंट करती है दैट आर इलेक्टेड फॉर 6-year टर्म्स जिसको कि 6 वर्षों के लिए चुना जाता है बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर. किसके माध्यम के द्वारा? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली के द्वारा. द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग. फिर स्टेट पार्टीज जो है पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होती है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स यानी नए साइट्स की पहचान करने के लिए और उसे चिन्हित करने के लिए विद इन देयर टेरिटरी जो उसके परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है. बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट और फाइनली वो कंक्लूड करते हैं कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंतर्गत समाहित किया जाए. तो जैसा कि आपने इस पॉइंट में द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में देखा कि यूनेस्को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इनरोल करने के प्रति. नेक्स्ट, बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी अगर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व होना है, लिस्ट में इनरोल्ड होना है, तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए अर्थात उस साइट्स पे अर्थात उस विरासत में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. तो देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनरोल होना चाहते हैं तो आपको 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. द फर्स्ट ऑफ विच इज फॉर अ कंट्री और ए स्टेट पार्टी टू टेक इन इन्वेंट्री सिग्निफिकेंस कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स. अब यहाँ पे बताया जा रहा है पहले वाले में है कि देश का कोई भी पार्टी या कोई भी परिक्षेत्र जो होता है वो इन्वेंट्री होता है. इन्वेंट्री किस टॉपिक के प्रति? मीन्स डिटेल्ड लिस्ट के अंतर्गत आता है ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स के माध्यम से कि वह कल्चरल और नेचुरल साइट्स के माध्यम से इनरोल्ड होता है. दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट और ये क्या कहलाता है? टेंटेटिव लिस्ट कहलाता है यानी कंप्लीट एक लिस्ट जो जारी होता है वो कहलाता है. एंड इट इज इम्पॉर्टेंट और ये महत्वपूर्ण होता है बिकॉज nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. कहने का मतलब उसको नॉमिनेशन यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के नॉमिनेशन लिस्ट में तब तक शामिल नहीं किया जाता है और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा जब तक कि उसको सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट में जारी ना किया जाए. जैसे कहते हैं एक रफली सूची जारी जो होता है जब तक उसमें जारी नहीं किया जाता है तब तक उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक्टिवेट या नॉमिनेट नहीं किया जाता है. नेक्स्ट कंट्रीज अगले देशों में आर देन एबल टू सेलेक्ट द साइट्स और वो
उस साइट्स को सिलेक्ट करने में समर्थवान होते हैं अपने सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट में, इसके बाद फिर नॉमिनेशन फाइल में इंक्लूड किए जाते हैं। द थर्ड स्टेप इज ए रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल। तो तीसरी बात है रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल। नॉमिनेशन फाइल में जाने के पश्चात उसका रिव्यू किया जाता है बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज, 2 एडवाइजरी बॉडीज के माध्यम से, सलाहकारों के माध्यम से। कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल, जिसमें कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसमें कि कौन कौन से मोनूमेंट्स एंड साइट्स एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन इंक्लूड होता है। हु देन मेक रिकमेंडेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। फिर उसके बाद वो दोनों मिल करके फिर एक सजेशन या एक प्रपोजल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास भेजते हैं, तब जाकर के उसको उसमें समाहित किया जाता है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस ए ईयर। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी समिति का आयोजन साल में एक बार होता है। टू रिव्यू दीज रिकमेंडेशंस, और उन तमाम प्रकार के प्रपोजल्स को उस पर विचार किया जाता है। एंड डिसाइड, और निर्णय करते हैं विच साइट विल बी एडेड टू द वर्ल्ड, और वो निर्णय करते हैं कि कौन सा साइट जो है संसार में यानी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में जोड़ा जाए। आफ्टर दैट, तब उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, अगले पॉइंट में क्या बताया जा रहा है? द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी meets once a year to review the recommendations, meets once a year to review the recommendations and decided which sites will be added to the World Heritage List. Okay, next point में the final step in becoming a World Heritage Site is determining whether or not a nominated sites, जिसमें यह निश्चय किया जाता है कि किसको नॉमिनेटेड साइट्स में लिया जाए, मीट्स उस आयोजन के माध्यम से एटलीस्ट 110 सिलेक्शन क्राइटेरिया, और उस लिस्ट में आने के लिए लगभग सिलेक्शन के 10 क्राइटेरियाज पूरे होने चाहिए। इफ द साइट मीट्स दीज क्राइटेरिया, यदि उस साइट्स के में ये सारे के सारे क्राइटेरिया अगर मिलते हैं, मिक्स्ड फिक्स्ड बेसिक टू जज, अर्थात जज करने के पश्चात यदि वो सारी चीजें मिलती हैं, इट कैन देन बी इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। फिर इसके पश्चात इसको क्या किया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के कैटेगरी में प्रिंट किया जाता है और टू इनक्रेब अथवा उसको लिखित रूप से प्रमाणित किया जाता है। Once a site goes through this process, एक बार साइट जो है इस प्रोसेस से होके गुजरता है एंड चूजन, और उसका चुनाव किया जाता है, इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री, देश की वह प्रॉपर्टी, वह विरासत जो है, ऑन व्हिच, जिस पर की टेरिटरी इज साइट्स, और वह टेरिटरी अर्थात वह परिक्षेत्र जो है उस परिक्षेत्र के अधीन हो जाता है। बट इट आल्सो बिकम्स द कंसिडर विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन वह क्षेत्र जो है लोकल प्रशासन के अंतर्गत रहता है, लेकिन उसका पूर्ण कंसिडरेशन अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। अर्थात आपने देखा इस पैराग्राफ में, अर्थात इस पॉइंट के अंतर्गत, जिसमें कि स्पेशली बताया गया बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आने के लिए कौन कौन सी प्रकार की पॉइंट्स हमारे अंदर अर्थात उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत होना चाहिए, जिसके माध्यम से वह लिस्ट में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यहाँ पे हम जानेंगे इस पॉइंट के माध्यम से कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपने देखा, एक कल्चरल और एक नेचुरल
साइट्स होते हैं। इन कल्चरल और नेचुरल साइट्स को कुल कितने भागों में बांटा गया है, कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसका कि अध्ययन हम इस पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। क्या बताया गया है? टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी विश्व विरासत के प्रकार। एज ऑफ 2009 के अनुसार देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। लगभग 890 विश्व विरासत हैं जो कि पूरे 148 देशों में विद्यमान हैं मैप के अनुसार। 689 of these sites are cultural and include places like a Sydney Opera House in Australia and the historic center of Vienna in Austria। कहने का मतलब 689 साइट्स जो हैं वो कल्चरल हैं, जिसको कि इंक्लूड किया गया है सिडनी ओपेरा हाउस में के अंतर्गत, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, एंड द हिस्टोरिक सेंटर और ऐतिहासिक केंद्र ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया के अंतर्गत। 176 are natural and feature such locations as the US Yellowstone and Grand Canyon National Park। 176 नेचुरल रिसोर्सेज को अर्थात नेचुरल साइट्स को इंडिकेट किया गया है, जिसको कि यूएस येलोस्टोन के अंतर्गत रखा गया है एंड ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क के अंतर्गत। 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज 25 विश्व विरासत ऐसे हैं साइट्स और कंसिडर्ड मिक्स्ड इन नेचुरल एंड कल्चरल, जो कि नेचुरल और कल्चरल दोनों हैं, जिसके कि मेन सेंटर पेरू माचू पिच्चू इज वन ऑफ दीज, जिसमें कि पेरू माचू पिच्चू उनमें से एक है। इटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इटली जो है सबसे उच्चतम स्थान में है विश्व विरासत में, जिसके की अंतर्गत 44 साइट्स हैं। इंडिया हैज 36। इंडिया भारत के पास 36 विश्व विरासत हैं, जिसमें 28 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद्यमान है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड्स। विश्व विरासत की जो समिति है वह पूरे के पूरे, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया है, वो कमेटी ने उसको विश्व विरासत को लगभग 5 कितने वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 ज्योग्राफिक जोन्स, लगभग 5 ज्योग्राफिक जोन्स में डिवाइड किए हुए हैं। अर्थात विश्व विरासत जो है वो किसके द्वारा? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? जैसा कि आप यहां पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में है द वर्ल्ड हेरिटेज। ओके, फर्स्ट पॉइंट में अफ्रीका, सेकंड अरब स्टेट, एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया, फोर्थ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। अर्थात ये 5 जोन हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, अर्थात उसकी केयर टेकिंग। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन से हैं जो खतरे में हैं। ओके, like many natural and historic cultural sites around the world, ढेर सारे नेचुरल और ऐतिहासिक कल्चरल साइट्स पूरे संसार में, many world heritage sites are in danger, बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो खतरे में हैं। being destroyed, जो कि नष्ट हो चुके हैं, are lost due to war, युद्ध के दौरान खो गए हैं। poaching, natural disaster, कुछ तो प्राकृतिक जो आपदाएं आई उनसे नष्ट हो चुके हैं, हो गए हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, यानी अनकंट्रोल्ड जिसकी कोई सीमा नहीं है, और अर्बनाइजेशन
मतलब इंक्लूड द मोर एरियाज इन सिटीज, एक्सपैंड सिटीज एरियाज, अर्थात शहरों के विकास के लिए। हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट ट्रैफिक होते हैं। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और प्राकृतिक पर्यावरणीय जो तथ्य होते हैं, यानी पर्यावरण के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम्स की होते हैं, जैसे कि लाइक एयर पोल्यूशन, acid rain. These are affected to the World Heritage Sites. World Heritage Sites that are in danger, World Heritage Sites वो जो danger में, खतरे में हैं, inscribed on a separate list of World Heritage Sites, उनको World Heritage Sites की एक separate list में रखा गया है। In danger, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund, जिसमें कि World Heritage Committee के माध्यम से allocate किया गया है, यानी assign किया गया है कि वो अपने फंड के माध्यम से उसकी सुरक्षा करें, so that the site in addition, उसमें आगे जोड़ते हुए ये भी बताया गया है, different plans are put into place to protect and or restore the site, तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उन तमाम साइट्स की सुरक्षा करते हैं और उसको रिस्टोर करते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, इफ, यदि, हाउएवर अ साइट लूजेस द कैरेक्टरिस्टिक विच अलाउड फॉर इट, यदि किसी भी कारण से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अपनी विशेषता को खोता है, allowed for it to be originally include the word हेरिटेज कमेटी, कहने का मतलब उसको कंप्लीटली जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में समाहित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, द World Heritage Committee can choose to delete the site from the list, और World Heritage Committee के पास यह पावर है कि वो उसको क्या कर सकती है, लिस्ट से डिलीट कर सकती है। To learn more about World Heritage Sites, यदि आपको World Heritage Sites के बारे में और डिटेल अध्ययन करना है तो आप सबको विजिट करना होगा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की जो वेबसाइट बनाई गई है उस पर आपको विजिट करना है। उस वेबसाइट का नाम है whc.unesco.organization.org. तो डियर, इस साइट के माध्यम से आप वर्ल्ड हेरिटेज के डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने वर्ल्ड हेरिटेज का इंट्रो देखा, उसके बाद सेकंड जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये मैंने आपको इंट्रो के साथ फर्स्ट वीडियो में बताया। सेकंड वीडियो में अर्थात इस वीडियो में हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में कुल 21 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कुल कितने प्रकार के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो बताया गया है, जिसमें कि 890 प्रकार के हैं और 890 को 148, 689, 176 और 25 साइटों में अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। नेक्स्ट, लास्ट में हमने देखा कि उस पूरे के पूरे जितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 890 हैं उनकी देखरेख 5 कैटेगरीज के अंतर्गत किया गया है। अफ्रीका, अरब स्टेट्स, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया जिसमें सम्मिलित है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और 5वां लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट सम्मिलित है, जो कि पूर्ण रूपेण क्या कर रहा है, वह
यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है। लास्ट में हमने देखा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, यानी तमाम प्रकार के हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो खतरे में हैं, उसकी देखरेख और उसकी सुरक्षा किसके हाथों में है और कैसे किया जाता है, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दी गई है। डियर, वीडियो आपकी समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप बार बार देखिए और कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जा कर के। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।